हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा का सेट नंबर 8 जो है बनाने चलेंगे। तो आइए हम लोग सेट नंबर 8 बनाते हैं। और 8 से पहले जिन्होंने भी अभी तक सेट नहीं बनाया है वो प्ले लिस्ट से जा कर के सेट को बना सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मानसून का कारण क्या है। तो मानसून का कारण है, मानसून का कारण क्या है, मानसून का कारण क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ मेरे दोस्तों। तो ये हुआ 15वीं शताब्दी में। राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त कितने दिनों के समय में भरा जा सकता है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो वह कितने समय में भरा जा सकता है। तो वह जो है आपका 6 महीने में भरा जाना चाहिए। लैंड ऑफ द गोल्ड यानी कि स्वर्ण का प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य कौन है। तो प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य जो है आपका घाना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में किससे संबंधित है, स्थानीय वित्त निगम निम्न में किससे संबंधित है। तो स्थानीय वित्त निगम जो है IBRD से संबंधित है। किससे संबंधित है, IBRD से संबंधित है। अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है। अहिंसा का चरम स्वरूप यानी किस धर्म में अहिंसा का पालन किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म में। जैन धर्म में अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक है। निम्न में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो ये कौन था, तो ये था हर्षवर्धन। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा कब की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो किसके माध्यम से की थी। तो ये जो था उनका आंसर था, आंसर होगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों। इन्होंने घोषणा किया था अगस्त 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयनगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर जो है स्थित है। आगे नेक्स्ट है प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों, यह हुई थी आपका 1925 में। यदि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे हो तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा। तो क्या होगा समय, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सायं के 3:20। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति जो है आपका कहाँ स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है और इस मूर्ति की ऊंचाई जो है आपकी 57 फीट है, 57 फीट है। गीतांजलि पुस्तक के अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। ये गीतांजलि जो पुस्तक है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। राज्य के प्रमुख
आवश्यक तत्व कितने हैं? तो राज्य के प्रमुख आवश्यक तत्व जो है 4 होते हैं। चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। चीनी यात्री हुएनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब कब से कब तक? तो ये 630 से 644 तक, 630 से 644 के दौरान ये भारत की यात्रा हुएनसांग ने किया था। ठीक है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज जो है आपका, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। कब की थी? तो ये कोपरनिकस ने की थी। आर्यभट्ट में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किन देशों के समूह से? तो ये जो होती है आपका कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया के समूह से। नीचे दी गई घटनाओं में सही तिथि क्रम क्या है? तो दी गई घटनाओं में सही तिथि क्रम जो है आपका क्या है? तो सही तिथि क्रम जो है आपका ए है। सबसे पहले 2 हुआ था 1971 में, बांग्लादेश बना था। फिर उसके बाद 4 हुआ था, पोखरण परीक्षण जो है 74 में हुआ था। फिर उसके बाद आपका सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 में बना था। उसके बाद SLV3 लॉन्च हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? तो किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त कर दिया गया? तो ये जो है आपका 1858 के अधिनियम द्वारा। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसके सचिव के रूप में कार्य करता है? रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष जो है ये रेल मंत्री के सचिव के रूप में कार्य करता है। बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? बांग्लादेश से भारत का जो है मणिपुर राज्य जो है बांग्लादेश से नहीं सटा है। किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं दोस्तों? तो ये कन्हेरी में जो है 100 गुफाएं हैं। लोकसभा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्यसभा को लोकसभा अध्यक्ष को समर्पित करती है, लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। भारत और चीन के बीच बनने वाली रेखा कौन है? भारत और चीन के बीच बनने वाली रेखा जो है मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाक के बीच है। निम्नलिखित में से संसद का अंग कौन है? संसद का अंग जो है निम्नलिखित में से है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था ठक्कर बाबा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? तो मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। यह घटना जो है सबसे पहले 1896 में घटी थी। विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था? विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम जो था गैट था, GATT। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के झींगा मछली का आयात सबसे अधिक करता है? तो कौन सा देश करता है? तो ये चाइना जो है झींगा मछली का आयात जो है सबसे अधिक करता है। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी का मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन होता था? तो मिलिट्री विभाग का प्रधान जो होता था मीर बख्शी होता था। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा एक खरीफ फसल है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक खरीफ फसल है? तो ये धान जो है खरीफ
फसल है। वंदे भारत गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वंदे भारत गीत की रचना जो है निम्नलिखित में से बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो ये प्रथम सिपाही विद्रोह की आग जो है आपको 10 मई को भड़की थी। पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो ये पंडित रविशंकर जो है सितार जो है बजाते थे। सतलज, चिनाब और रावी, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? सतलज, चिनाब और रावी जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये जो है आपकी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य से। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य रेखा को किससे जोड़ता है? तो ये भूमध्य रेखा को जो है आपको लाल सागर से जोड़ता है सुएज नहर। जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक जो है पवित्र ग्रंथ है किसका? तो जातक जो है पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? भारत का व्यापारिक संबंध जो है सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? तो ये हुए थे आपका पुर्तगाल से। किससे हुए थे? पुर्तगाल से। भारत के राष्ट्रीय पद को, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो ये थे ये थे आपका कौन? तो ये थे आपका ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। कहाँ पे? तो ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी पाटलिपुत्र में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो उन्हें गिरफ्तार करके बांकीपुर के जेल में भेज दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग दे दिया था? तो किसने दे दिया था? तो बलदेव सहाय ने दिया था। किसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है? तो किसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है? तो ये होता है आपका विधान सभा सदस्य का। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल क्या है? उसका उद्गम स्थल है वारुण। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल कहाँ पे आपको मिलेगा? तो ये जो है आपको मिलेगा डेहरी में। कहाँ? डेहरी में मिलेगा। अब आता है साइंस सेक्शन में। जीके सेक्शन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अब साइंस सेक्शन में आइए। साइंस सेक्शन में क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया कौन है? तो ये हो जाएगा आपका संचारण। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है। ये क्रायोजेनिक्स जो है एक विज्ञान है और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आपका निम्न तापमान से है। किससे है? निम्न तापमान से है। निम्न में कौन सा युग में सुमेलित है? यानी कि सुमेलित सही है। कौन सा युग में सुमेलित जो है सही है? तो कौन सही है? तो यहाँ पे जो है आइंस्टीन जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्रभावों से
संबंधित है, तो ये आपका जो है एकदम सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हुयेंस के द्वारा। जब किसी पिंड पर कोई बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान त्वरण से चलेगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी। किससे गुजरेगी तो प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगी? तो कांच से होकर के। जब 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है, तब जल का आयतन क्या होगा? तो जल का आयतन जो होता है पहले कम होता है, फिर बाद में बढ़ता है। त्वरित चालक का निर्मित होते हैं, यानी कि त्वरित चालक जो है किससे बनाए जाते हैं? तो त्वरित चालक जो है तांबे से बनाए जाते हैं। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? पदार्थ का लघुत्तम अंश जो होता है क्वार्क होता है। निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी अनुकूल ईंधन है। निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी अनुकूल ईंधन है कौन है? तो ईंधन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन है। निम्न को सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो निम्न में कौन सा सुमेलित कीजिएगा आप लोग दोस्तों? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए विटामिन बी किससे होता है? विटामिन सी से आपका हो जाएगा स्कॉर्बिक, यानी कि इसका दो हो जाएगा। विटामिन डी का रिकेटस हो जाएगा 2, 3, और विटामिन बी का बेरी हो जाएगा। विटामिन ए का रतौंधी हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन में है? तो देखिए 2, 3, 1, 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण ग्रीन स्लैम परीक्षण देता है? कौन सा लवण जो है ग्रीन स्लैम परीक्षण देता है? तो BaCl2। यौगिक जिनमें कार्बन द्विबंध होते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन द्विबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो वे कहलाते हैं आपका एल्कीन्स कहलाते हैं। माइक्रोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है। माइक्रोप्लाज्मा जो है विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। क्यों संवेदनशील है? तो ये जो है आपका टेट्रासाइक्लिन पर संवेदनशील है। सापेक्ष परागकण उत्पन्न होते हैं। सापेक्ष परागकण जो है किस में उत्पन्न होते हैं? तो ये पाइनस में उत्पन्न होते हैं। आलू का अग्र शीर्षण इसके द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि उसका जो आई ब्लाइट जो होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये अल्टरनेरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। इसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है। किसकी मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है? तो ये स्नेल के मुख्य गुहा में रेडुला पाया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, RR को सफ़ेद WW के साथ क्रॉस कराते हैं तो सभी RW वंशज गुलाबी होते हैं। यह निर्देशन में R जीन है। R जीन क्या है? तो यहाँ पे आपका जो है R जो है आपका जीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधूरा डोमिनेंट होता है। ड्रोसोफिया में ज्वाइंट गुणसूत्र मिलते हैं। ड्रोसोफिया में ज्वाइंट गुणसूत्र मिलते हैं लाल ग्रंथि में। यहाँ पे कह रहा है कि स्तनपायी अंडक का बाहरी पारदर्शक परत को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग जोन पैलूसिटा कहते हैं। और इसी के साथ ये बिहार SSC का इंटर लेवल स्तरीय एग्ज़ाम का सेट नंबर 8 समाप्त हुआ। तो ये सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।